Hello, this is fifth topic of chapter number 3 elements and compounds. Fifth topic is about properties of compound. Compound की क्या properties होती हैं इस बारे में डिस्कस किया गया है टॉपिक नंबर 5 में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के. अच्छा, there are about 100 elements but from these elements millions of compounds can be formed. elements तो हमारे पास सिर्फ 116 है जो हमने पिछले टॉपिक्स में देखा है कि there are only 116 elements in the periodic table और वही सिर्फ एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन अराउंड 100 एलिमेंट्स से हम मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में हम कंपाउंड्स बना सकते हैं. अच्छा, अब जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उन डिफरेंट कंपाउंड्स की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सेम होती हैं सारे कंपाउंड्स में, कि वो सारे कंपाउंड्स के अंदर वही प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी. उसमें हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं जिनको हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं. तो वो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें से सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन. कंपाउंड्स जो बनते हैं वो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से बनते हैं. अगर हम उनको जस्ट मिक्स कर दें तो वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा, वो कंपाउंड नहीं बनेगा. जैसे कि हम यहाँ पे अगर एग्जांपल लें आयरन और सल्फ़र की, हम अगर आयरन और सल्फ़र को मिक्स करेंगे तो उससे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और कोई नया सब्सटेंस और कुछ भी नई चीज़ फॉर्म नहीं होगी. ठीक है, लेकिन जब हम आयरन और सल्फ़र को एक साथ हीट प्रोवाइड करते हैं, उनको हम जो है फायर पे रखते हैं या हम उनको किसी भी तरह की हीट प्रोवाइड करें, तो उससे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है और एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम आयरन सल्फाइड कहते हैं. ठीक है, तो हमारे पास आयरन सल्फाइड फॉर्म हो जाता है अगर हम उसको सल्फ़र और आयरन को हीट करें. अच्छा, दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की, जो कि सब में ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, वो ये कि कंपाउंड्स कैन ओनली बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन. अभी तो हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी वो ये हमने प्रॉपर्टी देखी पहली वाली के कंपाउंड्स को हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू फॉर्म करते हैं, और इसी तरह से जब हमें कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना होता है तो उसके लिए भी हमें केमिकल रिएक्शन ही यूज़ करना पड़ता है. केमिकल रिएक्शन के थ्रू पास करते हैं उस कंपाउंड को, तभी वो जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, अदरवाइज़ नहीं होता. अब जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल ली थी वाटर की, हम वाटर की एग्ज़ाम्पल अच्छी खासी दफ़ा ले चुके हैं. तो वाटर को जब हमें उसके सिंपलर एलिमेंट्स में जो है ब्रेक डाउन करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है. इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो है हम उसको वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करते हैं. ब्रेकिंग डाउन कंपाउंड्स इनटू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स यूजुअली इन्वॉल्व हीटिंग, एक्सपोजर टू लाइट और पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम. या तो हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है उस कंपाउंड में से, या कुछ और करना पड़े ताकि वो अपने उन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाए जिसमें वो हो सकता है. जैसे कि अगर हम कॉपर कार्बोनेट की एग्जांपल लें जो आपकी बुक में भी गिवन है, ये देखें, ये आपका कॉपर कार्बोनेट है. दिस इज़ योर कॉपर कार्बोनेट. ये जो है ये आपका कॉपर कार्बोनेट है. जब आपने इसको हीट प्रोवाइड की, आप अगर इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक तो ये कॉपर ऑक्साइड में जो है डिकम्पोज होगा. कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक कलर का सॉलिड है जो हमें यहाँ एट द बॉटम ऑफ दिस ट्यूब हमें मिलेगा, और उसके अलावा एक कलरलेस गैस है जो हमें बिल्कुल लाइट सी ग्रेइश से शेड की नज़र आ रही है. वो कलरलेस गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस. अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स की, what is that? A compound has properties which are different from the properties of its constituent elements. यानी
कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उन प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट होती हैं जो कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिन एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा होता है उससे जो है वो डिफरेंट होती हैं। अब इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे इससे समझें कि ये हमारा सोडियम है जो कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये शाइनी है, सॉलिड है, ये हमें नज़र आ रही है इसकी स्टेट। फिर ये क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है जिसका कलर येलो ग्रीनिश सा शेड है इसका, और ये एक गैस है रूम टेम्परेचर पे। जब ये जो है इसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको पास किया जाता है, इसमें केमिकल रिएक्शन करवाते हैं हम, तो क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। यानी ये कि इन दो एलिमेंट्स को कंबाइन करने से सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। अब आप ये देखें कि इनकी स्टेट्स कितनी डिफरेंट है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और हमारे पास क्रिस्टलाइन वाइट जो है सॉल्ट हमारे पास फॉर्म होता है। ये जो गैस है ये पॉइजनस है। पॉइजन हमारी सेहत के लिए ज़ाहिर है नुकसानदेह जहर होता है, लेकिन जब इसको जो है हम दूसरा कंपाउंड बन रहा है तो वो हम जो है क्या कर रहे हैं, अपनी रोज़मर्रा डेली लाइफ्स में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, खानों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल ही कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जिन एलिमेंट से हम उनको बनाते हैं उन कंपाउंड्स को। अब हमारे पास आ जाती है फोर्थ प्रॉपर्टी कंपाउंड्स की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? द डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर ज्वाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनसे हम कंपाउंड को बना रहे होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जो है उसको हम यूज़ करते हैं, यानी उनका जो हम मास लेते हैं वो एक फिक्स मास लेते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर बना रहे हैं तो वाटर बनाने के लिए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज़ नीडेड विथ 8 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 1:8 का रेशियो होता है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर हम ले रहे हैं तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो 9 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। इसी तरह से अगर हम 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे हम 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। और अगर हमने इन केस अगर हमने यहाँ पे ले ली, अगर हम ले लें 45 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तब भी क्या होगा, हमारे पास 45 ग्राम ऑफ वाटर ही फॉर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि 50 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो जाए, बल्कि 45 ग्राम ऑफ वाटर ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसलिए क्या होगा कि 45 ग्राम ऑफ वाटर ही फॉर्म हो सकेगा, और जो 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है वो एक तरह से हमारा वेस्ट हो जाएगा, वो जो है हमारे किसी काम का नहीं है। इस मतलब ये कि एक फिक्स प्रोपोर्शन है, अगर 1:8 का रेशियो तो 1:8 के रेशियो से ही हमें जो है एलिमेंट्स को मिक्स करेंगे, और अगर हम ज़्यादा मिक्स करेंगे भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो बल्कि वेस्ट ही हो जाएगा हमारा।